हेलो गाइस। एनसीईआरटी क्लास 7th का मैथ का बुक है। आज हम लोग नया चैप्टर पॉइंट किसको बोलते हैं। यहाँ पॉइंट देखिए, कोई भी जैसे कोई भी ऐसे पॉइंट डॉट हो, इसको ये डॉट हो गया, ये डॉट को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। इसका ना मोटाई होता है ना ही चौड़ाई होता है, बस ऐसे कोई भी डॉट ऐसे लगा देंगे, यही पॉइंट हो जाता है। इसको पॉइंट को ये पी से डिनोट करेंगे, पी क्यू आर एस टी, कोई भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में दो मतलब एंड पॉइंट होते हैं, एक ये एंड पॉइंट, एक ये एंड पॉइंट। दो एंड पॉइंट इसका होना जरूरी है। इसका इंडलेस मतलब इसका एंड पॉइंट होता है, और हम लोग इसका डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट कोई क्यों है, ये फिक्स होता है, मतलब इसका लेंथ जो होती है इसकी फिक्स होती है। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसको स्केल या इंची से टेप से हम लोग आसानी से इसको मेजर कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। अगर इसको डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं देखिए, तो ये पी क्यू लिख लेंगे, ऐसे पी क्यू, इसको ये इसके ऊपर ऐसे बार बार खींच देंगे, तो ये बार जो हो जाएगा ये डिनोट करेगा लाइन सेगमेंट को। अब हम लोग नेक्स्ट देख ले रहे हैं। लाइन सेगमेंट हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो होगा लाइन होगा। लाइन लाइन क्या होता है? देखिए, लाइन क्या होता है। लाइन जो होती है ना, ये लाइन सेगमेंट को अगर दोनों तरफ इधर भी बढ़ा दे, इधर भी बढ़ा दे, दोनों तरफ अगर बढ़ा देंगे, मतलब इतना बढ़ा दें अनंत तक इसको लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा लाइन, सॉरी लाइन हो जाएगा। तो लाइन को डिनोट, देखिए लाइन, लाइन को डिनोट करने के लिए एक ऐसे लाइन सेगमेंट हो गया, यहाँ पॉइंट यहाँ पॉइंट, इसको हल्का सा ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे एरो बना लेंगे, इधर भी ऐसे बढ़ा देंगे, इसको एरो बना लेंगे। तो ये दोनों तरफ, ये जो लाइन सेगमेंट को हम लोग दोनों तरफ बढ़ा देंगे, वही हम लोग का लाइन हो जाता है। लाइन का कोई फिक्स डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, ये इसका इनडिफिनिट होता है। मतलब इसको हम लोग, इसको यहाँ तक कि पेपर या कहीं कॉपी या किसी पर इसको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट मान लेते हैं कि ये लाइन है, लेकिन अगर रियल में इसको हम लोग खींच नहीं सकते हैं, ड्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का लाइन हो गया। लाइन का नो एंड पॉइंट होता है। ठीक है। ये दोनों तरफ बनता है, लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट साइड में इनफाइनाइट तक। अगर इसको डिनोट करना है तो मान लीजिए ये ए हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट बी हो गया, तो ये हो गया हम लोग का ए बी। अगर इसको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो ए बी ऐसे लिख के इसके ऊपर ऐसे दो रो बना देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का लाइन से लाइन हो गया। ये लाइन जो होता है, लाइन का ही छोटा टुकड़ा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन का ही छोटा पार्ट है, तो एक पार्ट होता है छोटा सा टुकड़ा, इसी में से काट के अगर हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो ये हम लोग का लाइन सेगमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, रे जो होता है, जैसे लाइट होती है ना, लाइट लाइट एकदम सीधी रेखा में, सीधा डायरेक्शन में चलता है, वैसे ही रे होता है। तो रे को अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे, तो एक इसमें एंड पॉइंट होता है, एक की तरफ अनंत तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा। एक तरफ एंडलेस होता है, मतलब एक तरफ कभी खत्म ही नहीं होगा, एक तरफ एंड हो जाता है। तो मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट होता है, ये एक फिक्स पॉइंट होता है, एक तरफ ऐसे बढ़ता ही जाएगा। इधर मतलब एरो के मतलब ये अभी रुका नहीं है, बढ़ता ही जाएगा। तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ ए लिख लेंगे, कोई भी यहाँ पे अलजेब्रिक कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। यहाँ हम ले ले रहे हैं बी हो गया, तो ये जो हो गया ए बी को ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें एक तरफ रो बना देंगे। ये ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी, एक तरफ इसका फिक्स रहेगा, एक तरफ बढ़ता ही रहेगा। ठीक है। या इसको ऐसे भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। ये भी एक तरह से मान लीजिए पी क्यों हो गया, तो ये भी हम लोग का एक तरह से रे ही हो गया। रे का मीन्स होता है कि एक फिक्स है, एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट के यहाँ से इधर बढ़ रहा है, या तो इसका जो लेंथ होता है, इसका डिफिनिट लेंथ ना होकर इनडिफिनिट होता है, मतलब ये अनंत तक होता है। इसकी लंबाई को हम लोग मेजर या काउंट नहीं कर सकते हैं, ये इनडिफिनिट होता है। ठीक है। और इसमें इसका चौड़ाई की बात कर लें, तो इसका चौड़ाई नहीं होता है, इसकी सिर्फ लंबाई अनंत होगा, मतलब इनडिफिनिट होगा, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और देखिए रे को रिप्रेजेंट कर देंगे ए बी से। ठीक है। अब देखिए एंगल किसको बोलते हैं। देखिए, कोई भी लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, दो लाइन सेगमेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे मीट करेंगे, वो वही क्या हम लोग का हो जाता है, एंगल हो जाता है। मान लीजिए ये एक लाइन लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, ये दोनों लाइन हो गया, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, तो ये हम लोग का लाइन एंगल हो जाएगा। तो ये जो जहाँ पे मिल रहा है वही एंगल हो जाएगा। ये एंगल थीटा 30 डिग्री 50 डिग्री, मतलब कुछ भी होगा, इसको मेजर करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये जो होता है, ये वाला, ये जो लाइन दिख रहा है, और ये जो लाइन दिख रहा है, जब ये एंगल बनाएगा, जब ये दोनों एंगल बनाएंगे ना, तो इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। ये आर्म हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है, ये आर्म हो जाएगा, ये भी आर्म हो जाएगा। ठीक है। ये भी आर्म हो गया, और जो दोनों आर्म के बीच में है, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। ये यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट बी ले लिया। ठीक है। अगर हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, ये बीच में आ रहा है वो, तो इसको ए ओ बी, ऐसे एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए ओ बी। ठीक है। या इसको हम लोग बी ओ ए भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये जो इसका मेजर ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, या एंगल बी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही मेजर करेंगे। ठीक है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे इसका एक्सरसाइज।